प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह। आइए हम एक परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और आज का जो हमारा संदेश है धर्मी आदमी का पहचान। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम पढ़ने के लिए निकालेंगे। यूहन्ना की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 7 पद में परमेश्वर के वचन हमें बताता है, यदि तू मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताता है हम परमेश्वर में बने रहे और परमेश्वर का वचन हम में बना रहे, तभी जाकर के हम जो कुछ प्रार्थना के द्वारा मांगेंगे परमेश्वर हमारे लिए कर सकता है। यदि हम परमेश्वर में बने हैं और परमेश्वर के वचन अगर हम में बना ना रहे तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें कुछ नहीं दे सकता है। इसलिए दोनों होना चाहिए, हम परमेश्वर में बने रहेंगे और परमेश्वर का वचन हम में बना रहे। ये हमें परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। धर्मी आदमी का जो पहचान होता है, बाइबल में हम देखते हैं 3 व्यक्ति जो है वो खास रूप से परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी घोषित किया गया है। पहला है नूह, दानियल और अय्यूब। ये तीनों व्यक्ति जो है परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी बताया गया है। यहेजकेल की किताब उसका 18 अध्याय और उसका 5 से लेकर के 9 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन हमें बताता है, जो कोई धर्मी हो वह न्याय और धर्म के काम करना है। जो व्यक्ति धर्मी बनना चाहते हैं तो उनके लिए परमेश्वर कहना चाहता है वो न्याय और धर्म का काम करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है भजन संहिता और उसका 82 अध्याय के 3 और 4 में जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ, दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। परमेश्वर के वचन हमें बताता है न्याय से काम करने के लिए। आपने देखा होगा परमेश्वर के वचन बाइबल में आपने सुना होगा, राजा सुलेमान के पास में 2 महिला एक बच्चे को लेकर के आई और उसने कहा ये बच्चा मेरा है तो ये बच्चा मेरा है। राजा सुलेमान ने वहाँ न्याय चुकाता है, तलवार मंगाता है और कहता है कि बच्चे को 2 टुकड़े करेंगे, आधा तुम ले लेना आधा तुम ले लेना। जो ओरिजिनल माँ होती है वो कहते हैं कि बच्चे को उसी को दे दो, इसे हानि मत उठाओ। मेरे प्रियो, वहाँ पर बुद्धिमानी के साथ न्याय चुकाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताना चाहता है कंगालों और विधवा और अनाथों को ऊपर हमें सुधि लेने के लिए बताया जाता है और न्याय और धर्म से काम करने के लिए। और दूसरा है हमें अन्य देवी देवताओं से हमें बच कर के रहने के लिए परमेश्वर हमें सिखाता है। परमेश्वर के वचन में हमें यहाँ पाते हैं, और ना तो पहाड़ों को पूजा स्थलों पर भोजन किया हो, ना इस्राएल के घराने की मूर्तों की ओर आंखें उठाई हो, ना पराय स्त्री को बिगाड़ा हो और ना ऋतुमती के पास गया हो। परमेश्वर के वचन बताता है देवी देवता जो इस्राएल के देवी देवता है उसके पास भी नहीं जाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में हम पाते हैं मूर्ति पूजा के विषय में परमेश्वर के वचन कहता है आज्ञाओं में जो ना तो तू अपने लिए मूर्ति खोद करके बनाना, ना तो उसके सामने उपासना, ना दंडवत करना। मेरे प्रियो, आज का विश्वासी लोग क्या करते हैं, मूर्ति पूजा भी करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के भवन में आते हैं। वो तो ना इधर के हैं और ना उधर के हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि मूर्ति पूजा से भी हमें हटकर रहने के लिए परमेश्वर के वचन हमें बताता है। और दूसरा कहता है पराई स्त्री से हमें दूर रहना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपने सही सुना, पराई स्त्री के साथ हमें नहीं जाना है। परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है। और दूसरा है
और ना किसी पर अंधेर किया हो, और ना ऋणी को उसकी बंधक लौटा दी हो, और ना किसी को लूटा हो, वरन भूखों को अपनी रोटी दी हो। परमेश्वर का वचन हमें बताता है एक धार्मिक जीवन अगर जीना है तो किसी के ऊपर अंधेर नहीं करना है, किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना है, किसी को आप लूटना छीनना नहीं है, किसी के कुछ आप हानि नहीं उठा सकते। मेरे प्रियो, आपको कोई अगर कुछ करता है, आप उसे आपको दुख देता है, सताता है, तो आप दुख ले लीजिए, सह लीजिए। लेकिन परमेश्वर के वचन हमें बताता है, मत्ती की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 11 पद में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें झूठ बोल बोल कर तुम्हें सताए, तब तुम आनंदित और मग्न होना। परमेश्वर के वचन बताता जब तुम्हें सताए, जब कोई तुम्हें परेशान करे, तब तुम आनंदित और मग्न होना। परमेश्वर के वचन हमें सिखाता है किसी को ऊपर अन्याय नहीं करना, किसी को लूटना नहीं, किसी को छीनना नहीं, किसी को बदनाम नहीं करना। ये हमें परमेश्वर के वचन सिखाता है। और ना अपनी पैसा ब्याज पर देना। अगर आपके पास परमेश्वर ने आशीष के रूप में दिया है तो किसी को मदद कर सकते हैं, महीना 2 महीना के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन आप ये कह करके नहीं दे सकते हैं कि हम आपसे ब्याज लेंगे। परमेश्वर हमें यहाँ पर धर्मी होने के बारे में बताता है कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। और दूसरा बात बताता है अपनी रोटी। परमेश्वर के वचन बताता है अपनी रोटी। आप भले भूखे रह जाए, लेकिन अगर सामने कोई आपके पास मांगने के लिए आया है तो आप उसे मना ना करना, उसे देना चाहिए अगर आपके पास है तब। परमेश्वर का वचन बताता है। और दूसरा है कुटिल काम करने से अपने हाथों को रोक करके रखना है। कुटिल काम करने के लिए, अन्याय करने के लिए, गलत काम करने के लिए, गलत जगह जाने के लिए परमेश्वर के वचन कहता है अपने हाथ को, अपने पाँव को, अपने आँखों को रोक करके रखने के लिए। तभी जा कर के आप एक अच्छा इंसान, परमेश्वर के नज़र में आप एक धर्मी व्यक्ति बन सकते हैं। और मेरी विधियों पर, परमेश्वर के वचन बताता है जो कोई मेरे विधियों पर चलता और मेरे नियमों को पालन करता है वह निश्चय जीवित रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है हमें परमेश्वर के नियम और विधि को मानना पड़ेगा। और कैसे मानेंगे? हमें इस बाइबल में परमेश्वर के नियम और विधि बताया गया है। जब तक हम इसको नहीं पढ़ेंगे, इसके प्रति जब तक हम समय नहीं देंगे, तो हमें परमेश्वर के नियम और विधि कैसे पता चलेगा? इसलिए बाइबल को हमें पढ़ना अनिवार्य है, प्रार्थना करना अनिवार्य है, हमें गिरजा जाना अनिवार्य है मेरे दोस्तों। तभी जा कर के हम परमेश्वर के नियम को हम जान सकते हैं और समझ सकते हैं। परमेश्वर के वचन हमें बताता है धर्मी हमें कैसे बनना है। तो हमें न्याय और धर्म से काम करना है, और ना अन्य देवी देवताओं के उपासना करना है, ना पराय स्त्री के पास जाना है, ना किसी पर अंधेर करना है, और ना किसी को लूटा हो, और भूखों को अपनी रोटी दिया हो, और अपना हाथ कुटिल काम करने से रोका हो, और परमेश्वर के नियम और विधियों को ऊपर चलता हो। वही व्यक्ति परमेश्वर के नज़र में धर्मी है। और परमेश्वर के वचन कहता है कि वो निश्चय जीवित रहेगा, क्योंकि परमेश्वर उसके ऊपर प्रसन्न रहता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो ये चीज़ हमारे आपके जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है। धर्मी का एक पहचान होता है कि हम धार्मिकता के जीवन को हम जी रहे हैं, ना कि हमें संसार के जीवन को। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन।